ये वाले क्वेश्चंस बच गए थे। तो फाइंड द रिमाइंडर एंड फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। ऑल्सो प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑड। अच्छा कैसे करेंगे? 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो 5 की पावर 99 को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? अब 13 के मुझे मल्टीपल्स में चाहिए, तो नेक्स्ट 13 होता है, नेक्स्ट क्या है 26, फिर 39, तो 26 यहां बन सकता है इजीली। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अच्छा, और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 4 जा 8, 19, 2 9 जा 18 और इनटू में 5। ठीक, 2 9 जा 18, 8 1 98 और 1 99 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 5 इनटू में 25 को कैसे लिख सकता हूं? 26 माइनस 1, इसकी पावर 49, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5, और 26 माइनस 1 को अगर लिखेंगे इसकी एक्सपेंशन तो क्या आएगी? 49 C0, 26 की 49 पावर माइनस 49 C1, 26 की पावर 48, और ऐसे करते करते लास्ट की दो टर्म भी लिख देता हूं, 49 C 48 हो जाएगा। 48 है तो प्लस आएगा, क्योंकि इवन के साथ क्या आता है? प्लस। इवन पावर के साथ प्लस साइन होता है, ऑड के साथ माइनस, तो ये इवन है प्लस साइन, तो 26 और माइनस आएगा 49 C 49, तो ये हो गया। अच्छा, अब और इसको डिवाइडेड बाय 13 करना है मुझे, तो पहले तो भी लिख लेता हूं इसको 5, तो ये किसकी प्रोडक्ट है? यहां से लेके यहां तक, इसको हम लिख सकते हैं 26K, वेयर K इज एन एनी इंटीजर, माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गया 5 इंटू 26K और माइनस 5। अब 5 की पावर 99 है, इसको अगर डिवाइड करें 13 से, ठीक, तो ये तो एक इंटीजर आ जाएगा, इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं दिस थिंग माइनस प्लस माइनस 13 और प्लस 8, तो ये माइनस 5 के बराबर ही होगा अपॉन 13, तो ये हो गया दिस माइनस 1, ये एक इंटीजर ही रहेगा, ठीक है, ये क्या है? माइनस 13 आ जाएगा, पूरा लिख लेता हूं, 5 इंटू 26K और माइनस 1, ठीक, माइनस 13 बाय 13 इज माइनस 1। अच्छा, तो ये तो एक इंटीजर हो जाएगा, ये 13 मत लिखो इसको, ठीक है, ये चीज है ना, माइनस 5 को मैंने लिख दिया माइनस 13 प्लस 8, तो ये माइनस 13 हो गया और प्लस 8 हो गया, और ये है 5 की पावर 99, तो दिस डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ये क्वेश्चन कुछ आ जाएगा 13 से करूंगा तो, ठीक है, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूं, 13 से डिवाइड करता हूं, ठीक, तो ये क्वेश्चन प्लस ये रिमाइंडर हो गया, ठीक, मतलब ये 13 से डिवाइडेड हो जाएगा और ये 8/13, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है इसको डिवाइड करने से तो 8/13 है, और रिमाइंडर पूछा है तो 8 है, ठीक, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 8 इज द रिमाइंडर। अच्छा, अब इसने क्या पूछ लिया? फ्रैक्शनल पार्ट भी पूछा है, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर दिस इज ऑड। अब ये वाला, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा होता तो आंसर होता 8/13, रिमाइंडर पूछा है तो आंसर है 8, और अगर इंटीग्रल पार्ट पूछा तो वो ये है, ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट इज 10K माइनस 1, ठीक, ये इंटीग्रल पार्ट। अच्छा, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
और ये 10k-1 क्या हो जाएगा, ऑड है ऑब्वियसली, क्योंकि 10k क्या है, इवन है, इवन में से एक घटाओगे तो ऑड आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑड, और वो है कितना, 10k-1। अच्छा, और फ्रैक्शन पार्ट भी बता दिया, रिमाइंडर भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, a के बाद b है, पहले ये कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो ये करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब दिस अपॉन दिस का जो फ्रैक्शन आएगा वो बताना है। तो 3 की पावर 2003, इसको भी मैं 28 है ना, तो 28 आना चाहिए, तो 3 की पावर 3 करूंगा 27 को लिख दूंगा 28-1 और फिर उसकी एक्सपेंशन कर लेंगे। तो 3 की पावर 3 ये हो गया 27, ठीक है, 27 को क्या लिख सकता हूं, 28-1, और जो पावर होगी वो एक्सपेंशन हो जाएगी। यहां कितना आएगा, 3 6 18, 23 6 18, 23, तो 3 7 21, तो 2 बचा, तो 2 बचा तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 9, और 3 की पावर 27 को लिख सकता हूं 28-1, 6 6 7, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसकी एक्सपेंशन लिख देता हूं, 6 6 7 C0, 28 की पावर हो गई 6 6 7 माइनस 6 6 7 C1, 28 की पावर हो गई 6 6 6, ठीक। ये इवन ऑड के साथ नेगेटिव साइन और इवन के साथ पॉजिटिव साइन, इसी तरह से प्लस आएगा, और फिर प्लस लास्ट की दो टर्म भी लिख देता हूं, 6 6 7 C 6 6 6, इवन है तो प्लस साइन, 28 और माइनस हो जाएगा 6 6 7 C 6 6 7 और 28 की 0 मतलब 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक। अच्छा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये कितना हो गया, 9, और इस ब्रैकेट ये यहां से लेके और यहां तक देखो 28 का कुछ ना कुछ पावर है, तो यहां से लेके और यहां तक मैं बोल सकता हूं कि 28 की इंटू के है, और ये -1 है, ये हो गया। अच्छा, हमें क्या बताना है, 3 की पावर 2003, इसको डिवाइड कर दो 28 से, तो ये एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक, और -9/28 ये आ गया। अच्छा, इसको प्लस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया इंटीजर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूं, 28 -28 प्लस 19, ठीक, अपॉन में 28। ये i किसके इक्वल है, दिस थिंग, 9 इंटू 28 के -1 अपॉन 28, इसके इक्वल i लिखा है, ठीक है। ये जो i है, ये जो i है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, और ये चीज आ गई। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, फिर से i डैश कोई इंटीजर ही आएगा, -1 करोगे इंटीजर में तो ये i डैश एक इंटीजर ही है, और ये हो गया +19/28, ठीक। अब अगर मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो फ्रैक्शनल पार्ट है 19/28, रिमाइंडर चाहिए तो 19 है, ठीक। पूछा क्या गया है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो है 19/28। अच्छा, बी पार्ट भी हो गया। अब सी देखो, सी सी पार्ट है r इक्वल टू दिस दे दिया, और फ्रैक्शन पार्ट इज r रियल नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस r, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्रूव करो r इंटू एफ इज दिस थिंग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम ये 5√5 और 11 इसकी डिफरेंस भी देख लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये दिस -11 करूंगा तो -1 और 0 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मान लो कि लेट f डैश 5√5 + 11 f डैश
इज इक्वल टू 5/5 माइनस 11। ठीक है, 5/5 माइनस 11। अच्छा, इसकी पावर कितनी है? 2n+1। f डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि ये √5 कितना होता है? 2.2 से तो ज्यादा ही आता है। 5 to the 10 की 0 1, 5 to the 10 और 1 11। ठीक, तो ये 2.2 से ज्यादा हो जाता है। तो ये f डैश किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। एक तो इसको सपोज कर लिया एंड r को मान लिया i प्लस f के बराबर। ये होगा कोई इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन पार्ट। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही कुछ आएगा। तो इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब इन दोनों की एक्सपेंशन लिख देता हूं, f डैश की भी और r की भी। तो ये r इज इक्वल टू, इसकी एक्सपेंशन लिखूंगा तो क्या आएगी? 2n+1 c0 5√5 2n+1 nc0 xn प्लस nc1 xn-1 2n और इनटू में a11। ठीक, प्लस ऐसे करते करते 2n+1 c2n+1 5√5 तो पूरा हो जाएगा, 2n+1 हो गया और 11 की कितनी आ जाएगी? 2n+1। ये आ गया। अच्छा, इससे पहले वाली टर्म अगर लिखनी है तो 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 2n। ठीक, ऐसे ऐसे कर दो, ये आ गया। अच्छा, r तो इसके बराबर हो गया। अब f डैश को भी एक्सपेंड करके लिख देता हूं। इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो 2n+1। ठीक है, और 2n+1 c0 5√5 xn माइनस इनटू में 11, फिर प्लस और फिर ऐसे करते करते प्लस 2n+1 c2n। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि ये इवन है। 5√5 इनटू में 11 की पावर 2n-1, सॉरी 2n। ठीक, जो पावर यहां है वही यहां होती है। ये 0 है तो 11 की क्या है? यहां 0। तो ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं करूं i प्लस f डैश। अच्छा, एक मिनट, अब i प्लस f डैश ये इक्वल टू क्या हो गया? r प्लस f डैश। तो दिस इक्वल टू करूंगा तो क्या आएगा? अच्छा, मुझे जो है ना, सबसे पहले ये चीज लिखने के बाद ये देखना है कि मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं। मुझे क्या चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये इवन इंटीजर आना चाहिए। ठीक, अब देखो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगी 2n+1 c1 2n और ये ट्वाइस। तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिल रहा है? सब्ट्रैक्ट करने पे इवन इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐड करता हूं तो इवन इंटीजर नहीं मिल रहा, क्योंकि दिस प्लस दिस इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, √5 है ना। और अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फिर इंटीजर मिलता है, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर बन जाता है। तो सबसे पहले ये दो चीज लिखने के बाद, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं कि ऐसे लिखने के बाद ये देखना है कि इसको ऐड करके इवन इंटीजर मिलेगा ओवरऑल या सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो i प्लस f माइनस f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा ये
2n प्लस 1 C0, 5 सॉरी C1 सब्ट्रैक्ट किया ना, हाँ, तो 5√5 2n इंटू 11 प्लस 2n प्लस 1 C3 5√5 2n माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एक कम होता जा रहा है ना, 2n माइनस 1 हो जाएगा ये। 2n माइनस 1 तो जो है C2 वाला होगा, C3 वाला क्या होगा 2n माइनस 2, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो ये 1, ये क्यूब है तो ये क्यूब, और ऐसे करता ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक, अच्छा एक्चुअल में ये ऐसे, ठीक ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक ऐसे लिखते जाएंगे इसको। तो अब ये देखो, ये चीज क्या आ रही है, यहां से हम देख पा रहे हैं ये इंटीजर है, ये इंटीजर सारी टर्म इंटीजर है, और इनटू 2, तो इसका मतलब दिस इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। अब ये इवन इंटीजर कब हो सकता है, आई तो खुद इंटीजर है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट f माइनस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा, f माइनस एफ डैश इज एन इंटीजर। अब f जो है मेरा वो 0 और 1 के बीच में, ये वाला f क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और ये जो f डैश है ये भी 0 और 1 के बीच में, तो f माइनस एफ डैश क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट f माइनस एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, सॉरी सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा तो क्या आएगा, -1 और 0 के बीच में हो जाएगा। ठीक, -1 और 1 के बीच में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो किसके बीच में आएगा ये, अगर ये 0 और 1 के बीच में है और ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो ये हो 0.3, ठीक, और ये है मान लो 0.7, ठीक, तो ये तो 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, और ये 0.3 हो और ये 0.7 हो, तो फिर ये -1 और 0 के बीच में आएगा। तो इसको इंटीजर भी होना है और इसके बीच में भी है, तो इसके बीच में इंटीजर क्या हो सकता है, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू f डैश, क्योंकि f माइनस एफ डैश क्या हो गया, 0 के बराबर, इसको इंटीजर होना था ना, तो ये इंटीजर 0 ही हो सकता है, इसके बीच में भी आना है इसको, इनके बीच में एक ही इंटीजर है 0, तो f माइनस एफ डैश इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू f डैश। तो f जब इक्वल टू f डैश है तो f किसके बराबर है मेरा, अब ये i प्लस f डैश ये क्या हो जाएगा, f मेरा किसके बराबर है, f डैश के बराबर है। ठीक है, ठीक है, f किसके बराबर है, f डैश के। तो अब क्या निकालना है मुझे, r इंटू पूछा क्या गया है, r इंटू f ये निकालना है। तो r तो मेरा हो गया किसके बराबर, i, r को लिख सकता हूं मैं i प्लस f के बराबर। ठीक, ये i प्लस r है क्या, ये चीज है, तो 5√5 प्लस 11 और इस पूरे की पावर 2n प्लस 1 ये आ गया। इनटू में क्या है, इनटू में क्या है, r कहां गया, ये रहा, f जो है f डैश के बराबर है, तो f डैश f को क्या लिख देता हूं, f डैश लिख देता हूं, f डैश ये है। ठीक, तो f डैश हो गया मेरा 5√5 माइनस 11, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सारे की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया 25 इंटू 5 माइनस 1 to 1, और इसकी पावर 2n प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो गया ना, ये 125 माइनस 121 इज 4 की पावर 2n प्लस 1, तो ये तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह डील किया जाता है। अब इसी तरह के 2 और क्वेश्चन है, वो भी करता हूं। खुद ट्राई करना एक बार, फिर सॉल्यूशन बता रहा हूं, पॉज करके देख सकते हैं।
अच्छा नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट कौन सा है, ये हो गया। डी पार्ट देखो, डी पार्ट ये है, इसको भी आई प्लस एफ इज, दिस इज आई प्लस एफ, ओके। तो आई प्लस एफ, आई और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एफ 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन लिख लेता हूं, 2 प्लस रूट 3 की पावर एन आई प्लस एफ के बराबर है, ठीक। आई इंटीजर है, एन इंटीजर है, एफ क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, 0 और 1 के बीच में। इसकी एक्सपेंशन लिखूंगा तो क्या आएगी, एन सी नॉट 2 की पावर एन प्लस एन सी 1 2 की पावर एन माइनस 1 रूट 3 प्लस एन सी 2 2 की पावर एन माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते ये आ जाएगा एन सी एन रूट 3 की पावर एन, यहां तक जाएगा। अच्छा, लेट एफ डैश इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, सो एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा, देयरफॉर लिख दो चेक, क्योंकि ये 2 माइनस 2 क्या रूट 3 होता है 1.732, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा, उसकी पावर एन, ये इंटीजर है तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये हो गया एन सी नॉट एक्स एन माइनस एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 इंटू में रूट 3 प्लस एन सी 2 एक्स एन माइनस 2 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं एन सी एन, एन ऑड है या इवन उसके हिसाब से डिसाइड होगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी लास्ट टर्म। 2 की तो पूरी हो गई और ये आ गया रूट 3 की पावर एन, ठीक। अब फिर से वही चीज, इसको और इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट किस क्या करने से ये इवन इंटीजर मिलेगा। तो इवन इंटीजर ऐड करने से तो नहीं मिल रहा, ऐड करने से मिल रहा है, ठीक है। यहां पे ऐड करने से मिल रहा है क्योंकि ये रूट 3 वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक। और यहां पे ये रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 हो गया, यहां पे भी 3 हो गया, तो इंटीजर बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने पे इवन इंटीजर मिल रहा था, यहां पे ऐड करने पे इवन इंटीजर मिल रहा है, तो ऐड कर दो। आई प्लस एफ डैश डायरेक्ट लिख देता हूं इवन इंटीजर, ठीक है। इवन इंटीजर कैसे है देख सकते हैं, ऐड करोगे तो दिस प्लस दिस, ये कैंसिल हो गए, फिर दिस प्लस दिस लिख लोगे तो ये ट्वाइस ऑफ ये प्लस ये आएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस, और अंदर इंटीजर है तो ये इवन इंटीजर बन गया। तो अब f और f डैश, f किसके बीच में है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 गिवन है क्वेश्चन में। तो f प्लस f डैश क्या हो जाएगा, यहां से क्या कह सकते हैं हम, ये इवन इंटीजर आना है टोटल, तो ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा तभी इवन इंटीजर बन सकता है। तो f प्लस f डैश, दिस इंप्लाइज दैट f प्लस f डैश इज इंटीजर, ठीक है। और f प्लस f डैश ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 है, ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि f और f डैश दोनों 0 और 1 के बीच में है, दोनों का ऐड करोगे तो 1 और 0 और 2 के बीच में आएगा, तो इसके बीच में इंटीजर क्या बचा, 1 ही है, तो दिस इंप्लाइज दैट f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, ठीक। अब शो दैट i इज एन ऑड इंटीजर, अब f प्लस f डैश क्या है, 1 के बराबर है, इसका मतलब i क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि ऑड में एक जोड़ोगे तभी तो इवन इंटीजर मिलेगा, तो यहां से प्रूव हो गया कि i इज एन ऑड इंटीजर। फिर दूसरी चीज प्रूव करनी है, i प्लस f इंटू 1 माइनस f इज इक्वल टू 1। अब i प्लस f तो पता है हमें किसके बराबर है, 2 प्लस रूट 3 की पावर n, ठीक है। और 1 माइनस f किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 1 माइनस f इज इक्वल टू f डैश, और f डैश किसके इक्वल लिया हमने, इसके, तो इनटू में 1 माइनस f बराबर हो गया मेरा f डैश के, और f डैश इसके बराबर है, ठीक। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 हो गया, और इसकी पावर n दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 ही प्रूव करना हो गया। और देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसी टाइप का, एक और है लास्ट है, इफ p इज ए प्राइम नंबर p नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब p क्या है, सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो इसका मतलब p इज ऑड, p ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, p इज ऑड प्राइम नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 क्या है, प्राइम नहीं है। अच्छा, देन प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p, और ये जो सिंबल है ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम सब जानते हैं, जैसे 3.5 अगर इसके अंदर लिख दूं तो क्या वैल्यू है वो, इसका मतलब 3 के इक्वल है, माइनस 3.5 लिख दूं तो -4 के इक्वल, ठीक। फ्रैक्शन में लिखिए तो उससे पॉजिटिव वैल्यू है, और फ्रैक्शन में है तो मतलब फ्रैक्शन में पूरा फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद है तो उसको इंटीजर पार्ट लिखना है कम वाला, और नेगेटिव में इंटीजर पार्ट उसमें भी कम वाला लिखना होता है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं 2 + √5 की पावर p, 2 + √5 और इसकी पावर p, लेट दिस इक्वल टू i + f, i + f कर सकते हैं इसको। √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.1 से तो ज्यादा ही होती है, 2.2 कुछ आती है, तो ये 11 से ज्यादा हो जाता है, सॉरी √5 2 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। अच्छा, एंड एक और एज्यूम कर लेते हैं कि 2 - √5 की पावर p, ठीक, इसको क्या मान लो, f', ठीक। यहां पर तो f' ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, और यहां पर f' जो है मेरा वो -1 और 0 के बीच में है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और उसका इंटीजर है p, ऑड इंटीजर, तो वो क्या होगी, f' इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ये चीज है, ठीक। अब दोनों की अगर एक्सपेंशन लिखूं तो क्या मिलेगी, 2 + √5 की पावर p इज इक्वल टू हो गया NC0 xn प्लस NC1 xn -1 इंटू में √5, यह आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PC2 2 की पावर n-2 √5 का स्क्वायर हो गया, यह आएगा। फिर PCN √5 का PCP, ठीक। अच्छा, 2 - √5 की लिखू तो ठीक है, n थोड़ा होगा, p है ना यहाँ, तो यहाँ n नहीं है, p है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, p लिखना पड़ेगा, ठीक, p, n कहीं भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया 2 की पावर p -1 और इनटू में √5, ऐसे करते करते p माइनस होगा क्योंकि p ऑड है, ये आ गया। अब बताओ कि इसको ऐड करने से इवन इंटीजर मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूं
तो 2 टाइम ऐड करने से देखो √5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया मेरा I प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स इवन इंटीजर, 2 टाइम्स इंटीजर मतलब इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर के बराबर आएगा। ऐड करने से आ रहा है देखो, क्योंकि ये कैंसिल होना जरूरी था, तो ऐड करने से ही ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक। ये √5 का स्क्वायर है, तो ये तो इंटीजर बन गया, इसलिए ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो ठीक है। तो ये इवन इंटीजर आ गया। अच्छा, अब इवन इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर, ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, अब f प्लस एफ किसके बराबर है? 0 और 1 के, और f डैश किसके बराबर है? -1 और 0 के बीच में। तो दिस इंप्लाइज दैट f प्लस एफ डैश -1 और 1 के बीच में होगा, और इसको इंटीजर भी होना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f प्लस एफ डैश जो है वो 0 के बराबर है, f प्लस एफ डैश इज 0, ठीक है। तो I प्लस एफ डैश क्या बन जाएगा मेरा? f प्लस एफ डैश अगर 0 है तो I प्लस एफ डैश, I प्लस एफ डैश इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा I के बराबर, और I क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, ठीक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक भाई। ये चीज मेरी I के बराबर हो गई, और I किसके बराबर है? इसका इंटीजर पार्ट ही तो है I, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये चीज इक्वल टू किसके है? I प्लस एफ डैश, ये जो ट्वाइस इवन इंटीजर आई थी, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा, लिख लो क्या आ रहा था ये, ठीक। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ये आ क्या रहा है वो देख लो। इंटीजर कितना है? इंटीजर, अच्छा ये f कर लिया हमने, ये वाला पार्ट छोड़ दिया ना, ये तो बहुत ही इजी है, ठीक। I प्लस एफ डैश कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, बताता हूं। तो ये 2 टाइम्स, इसको लिख लेंगे हम, कितना आ रहा है? 2 टाइम्स कितना आया देखो, पी सी नॉट 2 की पावर p, फिर प्लस PC2 और 2 की पावर p माइनस 2 और √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, ठीक। ऐसे चलता गया। लास्ट टर्म क्या बनेगी? PCP, p तो ऑड है, तो ये कहां तक जाएगा? इवन वाले तक लेना है ना भाई, तो p क्या है? ऑड है, तो ये हम तो इवन वाला लिख रहे हैं, तो p -1 तक जाएंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर आ जाएगी p-1, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ये p-1 इवन है, तो इवन है तो ये सॉरी √5 की पावर p-1, इसको भी √5 लिख दो और इसकी पावर स्क्वायर, ठीक। तो ये इवन इंटीजर बन गया, ठीक है, क्योंकि p क्या है? ऑड है ना। अच्छा, ये बन गया। अब इससे क्या करो कि 2 को कॉमन निकाल दो, तो ये हो गया 2 की पावर p+1, या एक काम करो, ये PC0 तो किसके बराबर है? 1 के बराबर ही है, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो 2 की पावर p कॉमन निकाल लिया मैंने, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 2 की पावर p+1 चाहिए, जो उधर ले जाऊंगा। तो 2 की पावर p कॉमन निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 की पावर p कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 की पावर p, तो ये PC2, और 2 की पावर p 2 की पावर -2 लिखा रह गया, और ये एंड सो ऑन, ठीक। ये चीज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? p-4। अच्छा, ये नहीं, ऐसे मत करो, इसको क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक।
तो ये हो गया 2 की पावर p प्लस 1। 2 से मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, ठीक, मतलब इस 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो 2 की पावर p प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी pc2 2 की पावर p माइनस 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलती जाएगी, ठीक। इसमें प्लस 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो प्लस 1 पावर उसकी, तो माइनस 1 आ गया, इस तरह चलता जाएगा। और ये किसके इक्वल है, i प्लस f डैश इज i, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस रूट 5 और इसकी पावर p, तो दिस थिंग माइनस 2 की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू pc2 2 की पावर p माइनस 1 रूट 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। अब इसमें क्या करोगे, इसने बोला है कि शो करना है कि ये डिविजिबल बाय p है या नहीं है, कहा गया ये वाला इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p, तो यहां से pc2 है, तो ये तो p से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक। अब डिवाइडेड बाय p करोगे तो ये जो है pc2 p से तो कैंसिल होगा ही ना, तो दिस इज डिविजिबल बाय p, ठीक, क्योंकि ये p से ये pc2 में p तो आएगा ही, ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय p है, ये प्रूव हो गया यहां से। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट लास्ट वाला, वैसे तो ये इससे पहले करना था, i प्लस एफ किसके इक्वल है, ठीक है, लेट आई शो दैट द इंटीजर नेक्स्ट अबाउट दिस, ठीक है, इसको भी मैंने मान लिया, लेट आई प्लस इक्वल टू दिस एंड, और क्या मान लिया, एफ डैश इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 की पावर 2m, वेयर f इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, f डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि रूट 3 बड़ा होता है 1 से, ठीक। अब जब मैं i प्लस एफ, अब इसमें i प्लस एफ, अच्छा nc नॉट xn, तो ऐड करने से मुझे इंटीजर मिलेगा, ठीक। इवन इंटीजर कब मिलेगा, जब मैं i प्लस एफ और f डैश को ऐड करूंगा, देख सकते हैं, इसकी होगी nc नॉट रूट 3 की पावर 2m, फिर नेक्स्ट 2m माइनस 1, और ये माइनस में होगी, तो ऐड करूंगा तो 2m माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल होगी, इसकी इवन पावर ऐड हो रही है तभी इंटीजर आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से इंटीजर नहीं आ रहा, ऐड करने से आ रहा है, तो ये हो गया इवन इंटीजर। अब f प्लस एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, और यहां से प्रूव हो गया कि f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में कुछ इंटीजर जुड़ के ही इंटीजर बनेगा, चाहे ऑड हो या इवन हो, तो ये इंटीजर है। अब 0 और 2 के बीच में तो एक ही इंटीजर है 1, 0 और 2 के बीच में एक इंटीजर है 1, ठीक, तो f प्लस एफ डैश 1 के बराबर हो गया, तो i प्लस एफ डैश, क्योंकि ये इंटीजर है, और ये जो है i प्लस एफ डैश जो है इससे नेक्स्ट ही तो है, इससे नेक्स्ट जो है वो क्या है, i प्लस एफ डैश, इससे नेक्स्ट इंटीजर यही है भाई, इसमें f डैश फ्रैक्शन पार्ट थोड़ा सा ऐड किया तो इंटीजर बन गया, और नेक्स्ट इंटीजर क्या है, वो यही है, और ये है कितना, इसकी एक्सपेंशन और इसकी एक्सपेंशन ऐड कर दो, 2 टाइम्स अंदर क्या आएगा, 2mc नॉट रूट 3 की पावर 2m, ठीक, प्लस nc नॉट xn प्लस nc2 xn माइनस 2 प्लस 2mc4 n माइनस 4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो 2 यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा
√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर m। ठीक, तो ये नेक्स्ट उसका जो फैक्टर है वो यही मिलेगा, 2m+1। ठीक है, तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो ऐड करोगे ना तो 2 की पावर m आएगा। ठीक, इसमें से 2 की पावर m+1 मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, इस तरह से आगे लिखा जाएगा। तो ये शो कर दिया मैंने, ये इसको पूरा लिखोगे जब तो ऐसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये शो हो गया कि 2m+1 जो है फैक्टर है इसका। ठीक, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अच्छा, पहली बात तो ये m आएगा ना, MC0। इसको ना ऐसे करो, देखो इस तरह से तो ये हो नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्या करोगे कि इसको ना स्क्वायर लिख लो पहले, सिर्फ यही बता रहा हूं कैसे करना है। √3 + 1 की पावर 2m है ना, इसको ऐसे लिख लो और इसकी पावर m। ठीक, और इसको भी ऐसे ही लिख लो, f' को भी। अब हो जाएगा, मतलब एक्सपेंशन m की ले लो, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो 4 + 2 √3 हो गया, और इसकी पावर m, और ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3, तो ये 4 - 2 √3 की पावर m। ठीक, अब जब इसको ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ, ये लिख सकते हैं हम MC0 xn प्लस MC2 n-2 a²। ठीक, इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहां से मैं 2m कॉमन निकाल सकता हूं, तो 2 × 2m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहा MC0, ये तो 1 के बराबर ही होता है, तो ये हो गया 2 की पावर 2। ठीक, 2 की पावर कितना आएगा m, क्योंकि 2 की पावर m × 2 करोगे तो 4 की पावर m आ जाएगा, प्लस MC2, और ये आ जाएगा 2 की पावर m कॉमन निकाल लिया, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2m - 4। ठीक, तो 2m - 4, तो यहां से मैंने 2 की पावर m कॉमन निकाला है, तो ये रह गया 2 की पावर m। ठीक है, जो भी आएगा वो लिख लेना। तो ये इस तरह से लिखा गया, तो ये हो गया 2 की पावर m+1, और ये एक इंटीजर हुआ। ठीक, तो ये क्या हुआ, यही पूछा था इसने। नेक्स्ट अबाउट दिस कंटेन्स दिस एज ए फैक्टर, तो देखो ये फैक्टर आ रहा है, और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट इंटीजर यही है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि यही इंटीजर है, इवन इंटीजर। तो इससे नेक्स्ट जो इंटीजर है वो ये है, और ये जो है दिस इज डिस्क्राइब्ड एज ए फैक्टर ऑफ 2 की पावर m+1। ठीक, तो इस तरह से प्रूव करना था। और करेंगे नेक्स्ट में, कोएफिशिएंट्स का करेंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।